इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो डरते हैं और दूसरे जो ये मानते हैं कि डर सिर्फ एक वहम है। पर अगर आपको पता चले कि आप जिस ज़मीन पर खड़े हों वो असल में किसी के नर्क का दरवाज़ा है, तो आज मैं आपको उस जगह की कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ हर रात औरत की हंसी गूंजती है लेकिन सुबह सिर्फ लाशें मिलती हैं। इस कहानी का नाम है चुड़ैल साम्राज्य, जहाँ इंसान जिंदा नहीं रहता, सिर्फ शिकार बनता है। पार्ट 1 के लास्ट में आप लोगों ने सुना ही होगा, आर्यन की आंखों से खून बहने लगा था, उसके दांत नुकीले होने लगे, वो बदल रहा था और उसी पल गुफा का दरवाजा जोर से टूटा था। सामने खड़ी थी एक औरत, हाथ में त्रिशूल, माथे पर काला टीका। वो चिल्लाई, मल्लिका तेरा साम्राज्य आज खत्म होगा। अब पार्ट 2 में इसके आगे का कहानी सुनिए। कभी आपने सुना है कि मरने के बाद भी किसी की सांसें चल रही हो, लेकिन वो जिंदा नहीं, किसी और की कठपुतली बन चुका हो। उस रात भैरवपुर के मंदिर की घंटी अपने आप नहीं बजी थी, उसे बजाया था एक मरी हुई औरत ने। गुफा के अंदर खड़ी वो औरत बोली, मेरा नाम है योग माया, मैं भी इसी चुड़ैल साम्राज्य की रानी बनने वाली थी। मल्लिका का चेहरा स्याह पड़ गया। तुम मरी हुई है योग माया, तू यहाँ कैसे? योग माया मुस्कुराई, मैं मरी नहीं, मैं शापित अमर हूँ। आर्यन जमीन पर तड़प रहा था, उसकी नसें काली हो चुकी थी, मुंह से एक औरत की आवाज निकल रही थी, मल्लिका मेरा भूख बढ़ रही है। मल्लिका ने कहा, देख रही है योग माया, ये अब इंसान नहीं रहा। योग माया ने कांपती आवाज में बताया, 13 साल पहले इस किले में 13 लड़कियों की बलि दी गई थी और उसी खून से तूने अपना चुड़ैल साम्राज्य खड़ा किया। चारों तरफ दीवारों पर अब चेहरे उभरने लगे, सभी लड़कियों के। उन सब की आंखें एक साथ खुली। योग माया ने आर्यन की तरफ त्रिशूल तानते हुए कहा, अगर इसे अभी नहीं मारा गया तो इंसान नहीं, नई मल्लिका बनेगा। और आर्यन के होंठ हिले, मुझे मार दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अगर कोई इंसान अपनी मौत खुद मांग ले तो समझ लो उसकी आत्मा पहले ही मर चुकी है। गुफा में सन्नाटा था, बस आर्यन की सांसें अब किसी और की लग रही थी। योग माया ने मल्लिका की आंखों में देखते हुए कहा, तेरे साम्राज्य का नींव 13 मासूम आत्माओं के खून पर टिकी है और आज वही आत्माएं तुझे निगलेगी। मल्लिका हंसी, आत्माएं भी मेरी गुलाम हैं। उसी पल दीवारों से चेहरे बाहर निकल आए, सभी 13 लड़कियों के। योग माया ने आर्यन के माथे पर काला तिलक लगाया। ऐसे ही तिलक लगा, आर्यन की आंखों के सामने एक दूसरी दुनिया खुल गई, एक विशाल काला तालाब जिसमें इंसानों की आत्माएं तैर नहीं रही थी, डूब रही थी और नीचे से सैकड़ों हाथ उन्हें खींच रहे थे। योग माया बोली, यही है चुड़ैल साम्राज्य का इंजन, आत्माओं का कारागार। मल्लिका जोर से चिल्लाई, अगर मेरा साम्राज्य टूटा तो पूरा भैरवपुर राख बन जाएगा। उसने जमीन पर एड़ी मारी, गुफा की छत से लाशें गिरने लगी और लाश की आंखें खुली और वो उठकर चलने लगी। आर्यन की आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। उसने पहली बार मल्लिका की तरफ देखा और मुस्कुराया, अब भूख मुझे नहीं लगती, भूख मुझसे डरती है। कुछ लड़ाइयाँ तलवार से नहीं, आत्माओं से लड़ी जाती है और इस लड़ाई में हारने वाला फिर कभी पैदा नहीं होता। गुफा में चारों तरफ जिंदा लाशों की भीड़ थी, दीवारें कांप रही थी और बीच में खड़ा था आर्यन, आधी इंसान आधा चुड़ैल सम्राट। मल्लिका ने दहाड़ते हुए कहा, मेरा बारिश तैयार है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। योग माया ने कांपते हाथों से त्रिशूल उठाया, तेरा साम्राज्य का अंत आज उसी इंसान के हाथों होगा जिसे तूने चुना है। उसने आर्यन की तरफ देखा, तुमने अपनी आत्मा कुर्बान करनी होगी। योग माया ने बताया, अगर आर्यन अपनी इच्छा से आत्माओं के कारागार में कूद गया तो मल्लिका की सारी शक्ति वहीं बंद हो जाएगी। आर्यन ने धीमे से मुस्कुराकर कहा,
अगर मेरी मौत से ये गांव बचता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। आर्यन काले तालाब के किनारे पहुंचा। पीछे से मल्लिका चीखी, रुक जा, तू मेरा राजा है। आर्यन ने आखिरी बार इंसानी आंखों से देखा और खुद को आत्माओं के कारागार में फेंक दिया। तालाब फट पड़ा, हजारों आत्माएं आजाद हो गई। मल्लिका चीखती हुई राख में बदल गई। सूरज उगा, किला मिट्टी में बदल चुका था। जंगल में अब कोई आवाज नहीं थी, बस मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। रात को एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ, जंगल में कोई मुझे बुला रहा है। माँ ने खिड़की के पार देखा और वहाँ खड़ा था आर्यन, सफेद आंखों के साथ मुस्कुराते हुए। कहानी अब यहीं खत्म।